आज उसकी शादी है और मुझे अब भी यकीन है कि वो आएगी। कभी-कभी ज़िंदगी हमें वो इंसान दे देती है, जिससे हम दिल से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन हालात हमें उसे अपना बनाने की इजाज़त नहीं देते। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की, जो मिला तो सही, लेकिन वक़्त पर नहीं। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है, तो ये कहानी आपको अपनी लगेगी। वो बारिश की रात थी। शहर की सड़कें भीगी हुई थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में टूट-टूट कर चमक रही थी। अनन्या बस स्टॉप पर खड़ी थी। हाथ में फ़ोन था, लेकिन आँखें सामने खाली सड़क को देख रही थीं। ज़िंदगी में सब कुछ था उसके पास, नौकरी, घर, पहचान, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा-सा था। बस देर से आ रही थी और शायद इसी इंतज़ार में किस्मत ने उसे किसी से मिलाने का फ़ैसला कर लिया था। तभी एक लड़का वहाँ आकर खड़ा हुआ, सादा-सा चेहरा, आँखों में गहराई और चेहरे पर अजीब-सी शांति। उसने भीगती हुई बारिश से बचने के लिए छाते को ठीक किया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उस लड़के ने कहा, "बारिश कभी किसी से पूछ कर नहीं आती, बस आ जाती है।" अनन्या मुस्कुरा दी। और कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। वहीं से बात शुरू हुई। उसका नाम था कबीर। दोनों को नहीं पता था कि बस का इंतज़ार उन्हें एक-दूसरे के दिल तक पहुँचा देगा। कबीर कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातें सीधे दिल में उतरती थीं। वो किताबों से ज़्यादा इंसानों को पढ़ना पसंद करता था। और अनन्या, वो हर बात को महसूस करने वाली लड़की थी। बस आई, दोनों बैठे, शहर पीछे छूटने लगा और एक नई कहानी शुरू हो गई। कबीर ने बताया कि वो एक लेखक है, ऐसा लेखक जिसे छपने से ज़्यादा महसूस होना ज़रूरी लगता है। अनन्या ने हँसते हुए कहा, "आजकल लोग पढ़ते कहाँ हैं?" कबीर ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, "जो दिल से लिखे जाएँ, उन्हें पढ़ने वाले आज भी मिल जाते हैं।" बस से उतरते वक़्त दोनों थोड़े चुप थे, जैसे कुछ कहना था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कबीर ने पूछा, "फिर मिलेंगे?" अनन्या ने सिर हिलाया, "अगर किस्मत चाहेगी?" कबीर मुस्कुराया, "किस्मत को थोड़ा-सा धक्का हम भी दे सकते हैं।" इसके बाद मिलने लगे वो, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी बारिश में चलते हुए, कभी बिना वजह देर तक चुप बैठे हुए। उनकी खामोशी भी बातें करने लगी थी। अनन्या को पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बस समझ रहा है। एक दिन अनन्या ने पूछा, "तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो?" कबीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, "मैं वादों से डरता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर वादे निभा नहीं पाते।" अनन्या की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वक़्त बीतता गया, प्यार गहराता गया, लेकिन अनकहे डर भी साथ बढ़ते गए। एक शाम अनन्या ने कबीर को बताया कि उसके माता-पिता उसकी शादी तय करना चाहते हैं। कबीर चुप हो गया। "कुछ कहोगे नहीं?" अनन्या ने पूछा। कबीर ने कहा, "अगर मैंने कहा कि रुक जाओ, तो क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगा दोगे?" अनन्या रो पड़ी। "प्यार दाँव नहीं होता कबीर, प्यार तो सहारा होता है।" लेकिन कबीर पीछे हट गया, डर गया। खो देने के डर से पास आने से डर गया। शादी तय हो गई। अनन्या टूट चुकी थी, लेकिन चुप थी। कबीर ने खुद को किताबों में कैद कर लिया। शादी के 1 हफ्ते पहले अनन्या को एक किताब मिली। कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक पन्ने पर लिखा था, "अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है मैं हार गया, लेकिन मेरा प्यार अब भी जिंदा है।" वो किताब कबीर की थी। पूरी कहानी उसी की थी। हर पन्ने में अनन्या थी। आखिरी लाइन ने उसे हिला दिया। "अगर तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तो एक बार उस बस स्टॉप पर आना, जहां बारिश ने हमें मिलाया था।" शादी वाले दिन बारिश हो रही थी। अनन्या दुल्हन के जोड़े में दिल हाथ में लिए बस स्टॉप की तरफ भाग रही थी और वहां कबीर खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन आंखों में पहली बार कोई डर नहीं था। "माफ करना," कबीर बोला, "मुझे देर हो गई, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता।" अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। कुछ प्यार कहानियों में नहीं होते। वो डर से लड़ते हैं, समय से हारते हैं, लेकिन दिल से कभी खत्म नहीं होते। और जो प्यार इंतजार कर ले, वो हमेशा के लिए बन जाता है। कुछ प्यार कहानियों में पूरे नहीं होते, लेकिन वो हमें अंदर से बदल देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
और हाँ, कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी किसी का इंतज़ार किया है?